स्वागत है दोस्तों कुशवाहा एजुकेशन सेंटर पे। मैं ऋतु कुशवाहा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों आपका पेट का जो एडमिट कार्ड है वो आ चुका है। आपको अब तैयारी क्या है, बहुत ही ज़ोरों शोरों से करनी होगी यदि आपको अच्छा स्कोर करना है तो एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आज का सेशन हम लेके हाजिर हैं आपके साथ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का क्या स्थान है। तो देखिए, सबसे पहले भारतीय संविधान में क्या है, भारतीय संविधान के 17वें भाग में, कितने भाग में, भाग 17वें में 17वें भाग में अनुच्छेद 343 क्या हुआ, आर्टिकल 343 के फर्स्ट में लिखा हुआ है कि संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा जो है क्या है, वे हिंदी है। संघ की राजभाषा क्या है, हिंदी। संघ की राजभाषा क्या मानी गई है, हिंदी लिखी गई। ठीक है, देखिए संघ की राजभाषा हिंदी है, बट यहाँ पे क्या है कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी भी क्या होगी, एक राजभाषा के रूप में कार्य करेगी। ठीक है, कब बोला गया था, देखिए, बट क्या 15 वर्ष तक, 15 वर्षों तक। ठीक है, इसको कोष्टक में कर लीजिएगा। 15 वर्षों तक क्या बोली जाएगी, अंग्रेजी जो है। ठीक है, अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी भी क्या होगी, राजभाषा। ठीक, राजभाषा के रूप में कार्य करेगी। कब, राजभाषा अधिनियम 1963 से। ठीक है, 1963 से क्या हुआ था, इसे अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा दिया गया था। कब बढ़ा दिया गया था, देखिए, राजभाषा अधिनियम 1963 से इसे क्या कर दिया गया था, 1963 से क्या कर दिया गया था, अनिश्चित काल तक के लिए, अनिश्चित काल तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा प्रश्न था कि भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का क्या स्थान है। तो क्या होगा यहाँ पे, ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राजभाषा। क्या होगा, राजभाषा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी एग्जामों, कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है। ठीक है, कि इसको अनंत काल तक किस सन में किया गया है, 15 वर्षों तक क्या अंग्रेजी राजभाषा के रूप में कार्य करेगी। ये प्रश्न भी पूछा गया था, सन 2016 या 17 में आया था ये पिट के। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। और दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कोई सा शब्द, निम्न में से कोई सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है। तो देखिए ये भी क्या है, यूपी एसडीआई एग्जाम। ठीक है, ये भी क्या है, एग्जाम में आ चुका है। इनमें से कोई सा शब्द अंबर का अनेकार्थी शब्द है। तो देखिए पहला है पृथ्वी। पृथ्वी किसकी है, अनेकार्थी शब्द है। पृथ्वी जो है किसी का अनेकार्थी शब्द है, नहीं है। गगन, ठीक है, गगन क्या हो जाएगा, गगन नभ अंबर। ठीक है, ये किसका है, आकाश का क्या है, पर्यायवाची है। ठीक है, अनेकार्थी शब्द है। चंद्रमा, ये तो चंद्रमा का पर्यायवाची शशि होता है। ठीक है, धरती, धरा, वसुंधरा, ये पृथ्वी और धरा ये एक ही है, क्या पर्यायवाची है, ये पर्यायवाची है, पर्यायवाची शब्द है ये। ठीक है, पृथ्वी और धरा, यहाँ गगन हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, गगन आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। और आइए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो वर्ड होते हैं, ठीक है, जिस वर्ड होते हैं, वर्ड, ठीक है, वर्ड में क्या होते हैं, इसमें तीन तीन वर्गों के समूह
को क्या कहते हैं? गण कहते हैं। ठीक है, जो इसमें लिखा हुआ है गणों के संयोजन से, तो इसमें क्या होता है? वर्णिक छंद में इसमें वर्ड होते हैं, ठीक है, अक्षरों से जो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? तीन तीन वर्डों के समूह, तीन तीन वर्डों के समूह को गण कहते हैं। ठीक है, कितने को? तीन तीन वर्डों के समूह को गण कहते हैं। और एक गणों की संख्या होती है 8। ठीक है, एक गणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो इतना याद रखिएगा। ऑप्शन ए नंबर हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है, कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? तो देखिए, हम पत्र वगैरह जानते हैं कि पत्र लिखना, ठीक है, जो हम पत्र लिख के किसी को पहले ज़माने में भेजा करते थे, मान लीजिए आज से लगभग 10-20 साल पहले। ठीक है, अब तो मोबाइल का ज़माना आ गया है, लोग फ़ोन करके बात कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था कि लोग पत्र लिख के एक दूसरे का हाल चाल या पता लेते थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? देखिए, पहला दिखा हुआ है चिट्ठी। ठीक है, चिट्ठी ये क्या हो जाता है? जैसे किसी को चिट्ठी लिखना होता है, ठीक है, पत्र नहीं होता, ये चिट्ठी होती है। किसी के नाम से भी कोई भी लिख सकता है। ठीक है, पत्र का अनेकार्थी शब्द पूछ रहा नहीं है जो, ये तो है। ठीक है, ये क्या है? पत्र का अनेकार्थी शब्द है पुष्प। पुष्प क्या होता है? फूल होता है। पता ये भी। कागज ये भी। देखिए, कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? ठीक है, तो क्या होगा? कागज। कागज क्या हो जाएगा? पुष्प शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले बढ़ते हैं। और पांचवा प्रश्न दिया हुआ है, रस गंगाधर किसकी कृति है? रस गंगाधर किसकी कृति है? तो देखिए, ये रस गंगाधर किसकी कृति? ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है विश्वनाथ। बी ऑप्शन दिया हुआ है पनिराज जगन्नाथ। सी ऑप्शन दिया हुआ है क्षेमेंद्र। डी ऑप्शन दिया हुआ, देखिए यह है कि भामिनी। ठीक है, भामिनी विलास। भामिनी विलास। ठीक है, भामिनी विलास ये पुस्तक किनके द्वारा रची गई है? देखिए, गंगा लहरी भी क्या है? इनकी पुस्तक है। ठीक है, क्या है? गंगा लहरी भी इनकी क्या हो जाएंगी? पुस्तकें हो जाएंगी। ठीक है, कौन है? किनकी पुस्तकें हैं ये? पनिराज जगन्नाथ। ठीक है, पनिराज जगन्नाथ जी की क्या है? भामिनी विलास गंगा लहरी क्या है? इनकी पुस्तकें हैं। कौन सा नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सी पुस्तकें हैं? गंगा लहरी और भामिनी विलास, ये दोनों क्या हो जाएंगी? इनकी पुस्तकें। क्या है? ये पुस्तकें हैं इनकी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और छठवां प्रश्न दिया हुआ है, सरहपा का संबंध निम्नांकित में से किससे है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है जैन काव्य। क्या दिया हुआ? जैन काव्य दिया हुआ। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ नाथ साहित्य। सी ऑप्शन दिया हुआ है सिद्ध साहित्य। डी ऑप्शन दिया हुआ है रासो काव्य। देखिए, सबसे पहले बता दें आपको, सरहपा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जैन काव्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य और रासो काव्य। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप करके बताइएगा। इसको आप दे रहे हैं HW घर से करने के लिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई होप आप करके दिखाएंगे। सातवां प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की कविता कौन सी है? ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी की कविता कौन सी है? पहला कैदी और कोकिला। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है हरी घास पर छड़ पर। सी ऑप्शन दिया हुआ है हिरोशिमा। डी ऑप्शन दिया हुआ है हिमालय। इसको भी आपको HW में करके बताना है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, वो चेक कर रहे हैं।
8वां प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों के समान रहता है? ठीक है, तो देखिए क्या है इसमें। पहला ऑप्शन लोक, दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है आंसू, दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है आंसू, सी ऑप्शन दिया हुआ है फूल, डी ऑप्शन दिया हुआ कमल। इसको भी क्या करना है आपको HW में बताना है। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन आपको देंगे घर से प्रैक्टिस करने के लिए। 9वां ऑप्शन दिया हुआ है 32 दांतों में जीभ लोकोक्ति का आशय है। ठीक है, 32 दांतों में जीभ लोकोक्ति का आशय है। तो इसको बता देते हैं, थोड़ा आपको इजी है लेकिन क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है सुंदर दंत, ठीक है, सुंदर दंत पंक्ति। बी ऑप्शन दिया हुआ है खाने के लिए ललचाना, शत्रुओं से घिरा रहना। डी ऑप्शन दिया हुआ है अधिक बोलने में सहायक। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है 32 दांतों से जीभ लोकोक्ति, अर्थात जो हमारा मुंह होता है, मुख जो होता है वो क्या होता है, हमारी जीभ जो होती है दांतों से क्या होती है चारों तरफ से घिरी होती है। अर्थात क्या होता है शत्रुओं से घिरे रहना। हमारी जीभ हमेशा क्या होती है शत्रुओं से घिरी रहती है। यदि थोड़ा भी दांत के नीचे आए क्या हो जाएगी, कट जाएगी। बोलते हैं ना संभाल के खाओ वरना जीभ कट जाएगी, है ना। तो ठीक है, डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, शत्रुओं से घिरा रहना। ठीक है, हमारा दांत क्या जीभ क्या होती है चारों तरफ दांतों से घेरी रहती है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 10वां प्रश्न दिया हुआ है उल्टी गंगा बहना। ये सब क्या है, कहावतें हैं। ठीक है, मुहावरे हैं, कहावतें हैं। ठीक है, देखिए उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ है। ठीक, उल्टी गंगा बहना अर्थात कोई जो आपकी हमेशा बुराई करता हो और वो अचानक से क्या करने लगे, आपकी बहुत ही बड़ाई करने लगे। ठीक है, जैसे पास पड़ोसी में ले लीजिए, यदि आप कोई काम नहीं करते हैं तो क्या करते हैं, आपकी बुराई करते हैं। यदि आप सक्सेस हो गए किसी चीज़ में तो क्या करते हैं, आपकी अचानक से बुराई करने लगती है। इसे कहते हैं उल्टी गंगा बहना। ठीक है, उल्टी गंगा बहाना। ओके, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है काम में ना जाना ना आना, बी नंबर प्रतिकूल कार्य करना, सी ऑप्शन दिया नदी पर बांध बनाना, इच्छा अनुसार कार्य करना। ठीक है, तो उल्टी गंगा बहना तो क्या होगा, ये प्रतिकूल कार्य करना, प्रतिकूल कार्य करना। बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न दिया हुआ है। देखिए अब जो है यहाँ से क्या स्टार्ट होने वाला है, लेखक और उनकी पुस्तकें। क्या हो जाएगा स्टार्ट, पुस्तक और उनकी लेखकें, पुस्तक और उनके लेखक। बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। कई क्वेश्चन आते हैं आपके SSC यूपी SSC पेट में और यूपी पुलिस SI, ठीक है, यूपी कांस्टेबल, ठीक है, सभी में क्या होते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर पुस्तकों के बारे में। 2 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा पूरे एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है हमारा 11वां, गोदान उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो गोदान उपन्यास जो है किसके द्वारा लिखा गया है, प्रेमचंद जी के द्वारा। किनके द्वारा, प्रेमचंद जी के द्वारा गोदान उपन्यास लिखा गया है। ठीक है, तो 12वां प्रश्न दिया हुआ है हिंदी की प्रसिद्ध कृति चित्रलेखा के लेखक कौन है। चित्रलेखा बहुत ही प्रचलित पुस्तक रही है चित्रलेखा, जिसके क्या है लेखक कौन है, भगवती चरण वर्मा है। ठीक है, और 11वां ऑप्शन दिया हुआ है कामायनी के लेखक। ठीक है, कामायनी के लेखक का नाम क्या है। तो देखिए कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। ठीक है, क्या है, लेखक है जयशंकर प्रसाद जी, क्या है, कामायनी के लेखक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ है 14वां प्रश्न, देखिए ध्यान से, प्रसिद्ध कवितावली के रचयिता कौन है। प्रसिद्ध कवितावली के रचयिता कौन है। तो आंसर दिया हुआ है तुलसीदास। तुलसीदास क्या है, प्रसिद्ध कवितावली के रचयिता हैं। ये बताइए तुलसीदास किस काल के, मतलब किस काल के कवि हैं।
ठीक है। तुलसीदास जो हैं किस काल के कवि हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में बताना है। ठीक है, इससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे ही हमें मालूम चलेगा। ठीक है, आज अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न, कादम्बरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? कादम्बरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए ऑप्शन आपका आंसर दिया हुआ है बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट जी क्या है, इसके पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, और एक और लिख लीजिए बाणभट्ट की क्या होती है, बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी पुस्तक है, कमेंट बताइएगा। बाणभट्ट की आत्मकथा किसने लिखा? 16 क्वेश्चन दिया हुआ है, रिपब्लिक नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर प्लेटो। रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो। प्लेटो कौन थे? देखिए यहाँ पे प्लेटो जो थे वो क्या थे, फॉरेनर थे, मतलब विदेशी थे, जिन्होंने क्या किया था, रिपब्लिक नामक प्रसिद्ध पुस्तक के बारे में लिखा था। ठीक है, 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? ठीक है, राज तरंगिणी के लेखक कल्हड़ जी हैं। कौन? कल्हड़ क्या है, राज तरंगिणी के लेखक हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं, मठ के लेखक कौन है? मठ के लेखक कौन है? ठीक है, देखिए मठ के लेखक जो हैं, मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। देखिए सन 1882, ठीक है, सन 1882 में इन्होंने क्या की थी, इस कृति का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के क्रांतिकारियों पर इनका क्या पड़ा था, बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, क्या पड़ा था, गहरा प्रभाव पड़ा था इस पुस्तक को पढ़ने के बाद। मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने कि में 82 में इसकी क्या की थी, इस कृति का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के क्रांतिकारियों पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था इस पुस्तक को पढ़ने के पश्चात। ठीक है, आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। कामसूत्र के रचयिता कौन थे? ठीक है, देखिए दिया हुआ है कामसूत्र के रचयिता कौन थे। तो देखिए कामसूत्र के रचयिता कौन थे? वात्स्यायन क्या थे, इसके रचयिता थे, इन्हें बहुत ही माना जाता है। और बाणभट्ट की क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक या रचयिता या जनक किन्हें कहा जाता है? ठीक है, आपको कमेंट में बताना है। आइए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 20वां प्रश्न दिया हुआ है, मृगनयनी के रचयिता कौन थे? ठीक है, मृगनयनी के रचयिता कौन थे? देखिए वृंदावन वर्मा जी क्या थे, इसके मृगनयनी के रचयिता थे। वृंदावन लाल वर्मा इसके रचयिता थे। अगला प्रश्न दिया हुआ 21वां प्रश्न दिया है, देवदास के लेखक कौन थे? देवदास एक बहुत ही प्रसिद्ध क्या थी, कहानी थी, जिसके क्या थे, शरद चंद्र क्या थे, इसके लेखक थे। ठीक है, ये बंगाल के प्रसिद्ध उपन्यासकार भी रह चुके थे। ठीक है, ये क्या थे, बंगाल के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। ठीक है, ये क्या थे, बंगाल के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, उर्वशी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? उर्वशी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर जी उर्वशी नामक पुस्तक के लेखक थे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना किसने की? ठीक है, गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? जयदेव जी ने। ठीक है,
किसने? जयदेव जी ने गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 24वां प्रश्न दिया हुआ है, रामायण के रचयिता कौन है? ठीक है, रामायण के रचयिता कौन है? ये तो सभी जानते हैं कि वाल्मीकि जी ने क्या किया था, रामायण को लिखा था। बट लेकिन गीता के क्या थे, लेखक कौन थे? लेखक या रचयिता बोल सकते हैं, कौन थे लेखक कौन थे? ठीक है, रचयिता कौन थे, आपको कमेंट में बताना है। ठीक, अगला प्रश्न दिया हुआ है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी। ठीक है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, मदर के लेखक कौन है? मदर नामक एक पुस्तक क्या हुई, विचलित हुई थी, उसके लेखक कौन है? मैक्सम गोर्की। क्या होता है? मैक्सम गोर्की इसके क्या थे? लेखक थे। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता कौन थे? वेद व्यास जी। महाभारत का पुराना नाम क्या था, ये आप कमेंट में बताएंगे। भारत का पुराना नाम क्या था? ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है। 18वां प्रश्न दिया हुआ है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। किन कौन है? विष्णु शर्मा जी पंचतंत्र के लेखक हैं। और अगला प्रश्न पढ़ते हैं, वार एंड पीस के लेखक कौन हैं? लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय क्या थे इसके? लेखक या रचयिता बोल सकते हैं। ठीक है, 30वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न आज का, गीता रहस्य के लेखक कौन है? ठीक है, गीता रहस्य के लेखक कौन है? ठीक है, देखिए गीता रहस्य के लेखक कौन है? कौन है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक क्या थे? गीता रहस्य के लेखक हैं। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य के लेखक हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने मठ बताया था, मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। इन्होंने क्या किया था? 1882 में, तो हमने आपको बताया है। ठीक है, अब देखिए राजतरंगिणी। ठीक है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? ठीक, राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ द्वारा जी रचित किया है। क्या है? संस्कृत ग्रंथ है। क्या है? एक संस्कृत ग्रंथ है। संस्कृत ग्रंथ है। ठीक है, क्या है? संस्कृत ग्रंथ है। ओके, रिपब्लिक नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन थे? प्लेटो। ठीक है, प्लेटो ने इसे क्या किया था? लगभग 1900 क्या किया था? लगभग 375 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 375 ईस्वी पूर्व में क्या किया था? मैं ये किताब लिखी थी। सोचिए कितनी पुरानी पुस्तक है। ठीक है, 375 ईस्वी पूर्व में ये किताब लिखी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से अच्छे कंटेंट और अच्छे से अच्छे प्रश्नों के साथ। जय हिंद।